तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल डीआर माही पर। और आज हम फिर कराने जा रहे हैं एक और साइंस के मॉडल पेपर को सॉल्व, जो क्लास 10th से है। तो इसके पहले हमने ऑलरेडी 2 मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर होता है 3 खंडों में होता है, जिसमें फर्स्ट खंड होता है आपका फिजिक्स का, सेकंड होता है केमिस्ट्री का, और जो थर्ड होता है आपका बायोलॉजी का। ठीक है, तो हम खंड का से स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपका फिजिक्स है। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर सीधा प्रतिबिंब बने और दूर करने पर वास्तविक प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण कौन सा होगा। तो ये दोनों स्थितियां आपकी अवतल दर्पण में होती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन जो फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि आपका जो निकट बिंदु होता है वो क्या होता है, दूर बिंदु होता है वो क्या होता है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, जो आपका निकट बिंदु होता है वो स्वस्थ मनुष्य की नेत्र से 25 सेंटीमीटर की बीच की दूरी को कहते हैं, और जो दूर बिंदु होता है वो स्वस्थ मनुष्य की नेत्र के 25 सेंटीमीटर की दूरी से अनंत के बीच का होता है। तो यहाँ पर निकट बिंदु पूछा गया, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पर आपका जो डी ऑप्शन दिया गया है वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका आवेश होता है वो होता है धारा गुणे समय के बराबर। तो यहाँ पे धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, और समय का मात्रक जो होता है वो सेकेंड होता है। और यहाँ पर आपसे पूछा ही गया है कि एम्पियर सेकेंड, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आवेश का मात्रक, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि अनंत लंबाई के एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो हो जाएगा राइट आंसर μ0/4πI/r। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, और फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो अवतल दर्पण होता है उसका मुख्य फोकस, हेडिंग डाले तो वहां पर आप लिखेंगे अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं तो उसे कहते हैं हम मुख्य फोकस। ठीक है, यहाँ पर खासकर ध्यान देना है कि आपको मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं। अगर आपकी मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वो आपका होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो मानव नेत्र में जो होता है लेंस उत्तल लेंस होता है, और जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो आपका रेटिना पर बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत आवेशन किन वस्तुओं में पाया जाता है। तो विद्युत आवेशन जो होता है वो आपका उन वस्तुओं में होता है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए। क्या पूछा गया है, विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा कि एक विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वहां पर इस धारावाही चालक पर एक यांत्रिक फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, यांत्रिक बल आरोपित होता है। तो वहां पर जो उसका फोर्स होता है उससे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं, और उस फोर्स के कारण आपकी जो कुंडली होती है, जो धारावाही चालक होता है वो घूमने लगता है। ठीक है, तो ये आपका सिद्धांत हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं आता है या फिर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन अथवा में दूसरा प्रश्न मिलेगा। यहाँ पे पूछा गया कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। ठीक है, तो इसे वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि इसके कारण जो है यह सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और इसका जो दूसरा कारण है कि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। और समतल दर्पण की अपेक्षा ये जो उत्तल दर्पण होते हैं ये आपका जो बड़ा क्षेत्र होता है उसको छोटे प्रतिबिंब के रूप में प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हम इसको वरीयता देते हैं दर्पण के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव नेत्र की दृष्टि संरचना के लिए स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि आपका जो फिगर बनेगा कैसे बनेगा, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा फुल डिटेल्स में बनाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है 1 ओम और 10 की पावर 6 ओम, तथा दूसरा जो क्वेश्चन है 1 ओम तथा 10 की पावर 3 ओम तथा 10 की पावर 6 ओम के
तीन प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित है। पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम में संयोजित है, तो इनके तुल्य प्रतिरोध का प्रतिरोध संबंध से आप क्या निर्णय लेंगे। तो आप इनको डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपके इसको लेकर के सॉल्व करेंगे। तो आपको पार्श्व क्रम में है, समांतर क्रम में तो मैंने आपको डेरिवेशन करा दिया है, आप नहीं देखें तो जाके देख लें, उसका भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और उसी फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर 3 दिया गया तो 3 के लिए भी आपका फार्मूला वही लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। क्या आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं। तो जो है आप इसका निर्धारण कर सकते हैं दिक्सूचक यंत्र की सहायता से। देखो, जब यदि दिक्सूचक यंत्र की सुई उत्तरी ध्रुव की परिनालिका की ओर आकर्षित होती है तो यह जो सिरा होता है वो दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप उत्तरी ध्रुव भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आप ये आपको नहीं आ रहा है या फिर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको अथवा में एक क्वेश्चन और मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कोई अवतल लेंस और कोई बिंब और किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो बिंब की लेंस से कितनी दूरी पर स्थित होगी। किरण आरेख भी खींचिए। तो किरण आरेख तो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर, और इसका डेरिवेशन जो है, इसका जो फार्मूला की सहायता से न्यूमेरिकल जो सॉल्व हुआ है वो आप कर सकते हैं। फार्मूला आपका वही लगेगा 1/f = 1/v - का 1/u। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।